आपके एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, राशनल एक्सपेक्टेशन, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जनरली बच्चे रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में कंफ्यूज रहते हैं एंड आंसर गलत करके चले आते हैं। रिजल्ट क्या होता है? आपका जेआरएफ नहीं होना। लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एंड द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड लास्ट में इस टॉपिक से हम आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि फिलिप्स कर्व है क्या। तो बच्चों, फिलिप्स कर्व बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये बताता है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को। इसका मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करूंगा एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 के लिए मेरा नया बैच उत्कर्ष लॉन्च हो चुका है। इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पूरे सिलेबस के क्वेश्चन का वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कशन, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। ये सब के सब जो रिसोर्सेज हैं आपके जीआरएफ को क्वालिफाई करने में काफी मददगार साबित होंगे। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि फिलिप्स कर्व का मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। A.W. फिलिप्स साहब के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आई 1958 में कि क्या वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। इसी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यूके का डेटा कलेक्ट किया एंड उसको एनालाइज किया। एंड इसी स्थिति में या इसी सिलसिले में एनालाइज करने के बाद वो पाए कि वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये क्या है? W इज द वेज रेट, बीटा एक पॉजिटिव कंस्ट्रेंट है, कांस्टेंट है, यूटी जो है करंट वेज रेट है। हद हाल है भाई, हद हाल है। चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को फिलिप्स कर्व का मैथमेटिकली डेरिवेशन सिखाता हूं। तो बच्चों, A.W. फिलिप्स साहब के मन में एक क्यूरियोसिटी जगी कि क्या वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। इसके लिए उन्होंने यूके का डेटा कलेक्ट किया एंड उसको एनालाइज किया एंड एनालाइज करने के बाद वो पाए कि वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। उसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। W क्या है? वेज रेट है। बीटा क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है।
यूटी करंट वेज रेट है एंड यू बार जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये करंट वेज रेट नहीं, सॉरी, ये करंट अनएम्प्लॉयमेंट है एंड ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। यूटी इज द करंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू बार इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप समझिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये बहुत बड़ा नाम दिखता है बट उतना बड़ा है नहीं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ऑन एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो किसी एक इकोनॉमी में पाया जाता है वही होता है। यानी एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका ये कहना था, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट करा तो उन्होंने ये कहा कि यदि करंट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से तो वेज रेट घटेगा, कम होगा। देखिए नेगेटिव साइन है। यदि करंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होगा तो वेज रेट कम होगा एंड द वाइस वर्सा। इन्होंने ये रिलेशनशिप दिखा दिया। लेकिन इसके बाद आए एडमंड फेल्प साहब, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया। एडमंड फेल्प ने कहा कि नहीं, ये जो आपने वेज लिया है ये लिया है नॉमिनल वेज रेट। ये क्या लिया है? नॉमिनल वेज रेट लिया है। तो नॉमिनल वेज नहीं होता है, रादर ये रियल वेज होता है। तो रियल वेज कैसे करेंगे बच्चों? देखिए रियल वेज कैसे करेंगे? नॉमिनल को प्राइस से डिवाइड कर देंगे। नॉमिनल को जब आप प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास? रियल आ जाएगा। देखिए W बाय PE, क्योंकि फ्यूचर पीरियड में प्राइसेस आपको पता नहीं है इसलिए इन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस ले लिया। W को P से डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड प्राइस से एंड इधर एज इट इज रहने दिया माइनस बीटा यूटी माइनस यू बार। ठीक है बच्चों, अब एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन उन्होंने सेमी लॉग होता है, सिर्फ एक साइड का ही लॉग लिया जाता है। तो इसको देखिए लॉग W माइनस लॉग PE इज इक्वल्स टू माइनस बीटा यूटी माइनस यू बार, है ना? ठीक है बच्चों, देखिए प्लीज। अब फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से। फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, इसको हमने W स्टार ले लिया माइनस PE स्टार ले लिया हमने एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल्स टू माइनस बीटा यूटी माइनस यू बार। ठीक है बच्चों, ये लिया हमने। आप ध्यान से देखिए अब क्या किया, हम इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आया, W स्टार इज इक्वल्स टू माइनस बीटा यूटी माइनस यू बार, है ना, प्लस PE स्टार। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल। अब देखिए दोनों तरफ हम चेंज लगा रहे हैं, यहां पर भी हमने चेंज लगा दिया और यहां पर भी हमने चेंज लगा दिया। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि जितना से वेज रेट बढ़ेगा सिमिलरली उतने ही से प्राइसेस भी बढ़ेंगे। आई रिपीट अगेन, जितना से वेज रेट में चेंज आएगा उतना ही से प्राइसेस में भी चेंज आएगा। यानी इसको इन्होंने, ये देखिए, इसको इन्होंने लिखा चेंज इन प्राइस, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, है ना, यूटी माइनस यू बार प्लस, अब ये चेंज इन पी क्या हो गया, चेंज इन पी क्या हो गया, एज इट पहले एक यहां पे रखना था, चेंज इन पीई स्टार। ठीक है,
अब ये क्या होता है, देखिए प्लीज, चेंज इन प्राइस होता है इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू माइनस बीटा यूटी माइनस यू बार प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। यही हुआ आपका फिलिप्स कर्व। आप देख सकते हैं फिलिप्स कर्व, यही आपका फिलिप्स कर्व का क्या है, इक्वेशन है। यानी फिलिप्स कर्व, ये देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच या रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। यह है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जो है इसके बीच इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको हम यहां पे दिखाने वाले हैं। देखिए प्लीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप यहां पे लीजिए क्या, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना बच्चों, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इसको लीजिए आप क्या, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव किया है उसके अकॉर्डिंगली ये जो फिलिप्स कर्व है वो ऐसे बनता है, और इसको आप कहते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। क्या कहेंगे बच्चों आप, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ऐसा क्यों हुआ ये देखिए, अब मैं आपको यहां बता दूं, थोड़ा सा आप डिटेल में देख लीजिए। इसको मैं यहां बताऊं तो ये है, मतलब ये जो है एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से है। मैं इसको लिख देता हूं, ये जो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व है दिस इज कॉल्ड एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से। एडाप्टिव एक्सपेक्ट, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे, ये देखिए प्लीज, जैसा कि मैंने सुबह वाले अपने शॉर्ट्स में आपको बताया था कि एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो या इन्वेस्टर्स हो, प्रीवियस पीरियड के इंफॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर पीरियड के इकोनॉमिक परिस्थितियों के बारे में अपनी जब विचार बनाता है तब उसे आप एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो सेम चीज यहां हो रहा है। मान लीजिए ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूटी और ये है आपका इन्फ्लेशन रेट पाईटी, क्लियर है। अब किसी भी रीजन से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल वेज कम होगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ध्यान दीजिए प्लीज, इस टॉपिक को समझना है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल वेज कम होगा ना बच्चों। रियल वेज कम होने से क्या होगा, रियल वेज कम होने से क्या होगा, प्रोड्यूसर की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी। लेकिन जो वर्कर है, क्योंकि वो उतने वेल अवेयर नहीं है, उनको इकोनॉमिक्स का उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ने से उनका रियल वेज कम हुआ है उनको पता नहीं चला है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि पिछले पीरियड में जितना इन्फ्लेशन था अभी भी उतना ही इन्फ्लेशन है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो अब ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लालची आदमी है। क्योंकि अब उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ज्यादा जब वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो उसको चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा फ्यूल चाहिए, ज्यादा मशीनें चाहिए। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि अब अब लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यानी अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूटी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसके वजह से हुआ है, ये हुआ है एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से। क्योंकि पब्लिक को या जो एम्प्लॉइज हैं या जो वर्कर है उनको ये पता है कि प्रीवियस पीरियड में जो इन्फ्लेशन था इस पीरियड में या फिर अगले पीरियड में भी वही रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा।
हालांकि उनका रियल वेज कम हो चुका है लेकिन उनको पता नहीं है। ऑन द अदर हैंड यदि हम यहां बात करें रैशनल एक्सपेक्टेशन के केस में, तो क्या होगा, उनको सारी इंफॉर्मेशन पता है, करंट में जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सब पता है। उनको यह भी पता है कि जो प्राइसेस बढ़ा है, ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, बिकॉज कि मनी सप्लाई बढ़ा है, इसके वजह से उनको इन्फ्लेशन बढ़ा है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उनका रियल वेज कम हुआ, ये भी उनको पता है। रैशनल एक्सपेक्टेशन के केस में ये भी उनको पता है कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रियल वेज हमारा कम हुआ है, तो वो इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे भैया रियल वेज हमारा कम हो गया है, हमारा अभी इमीडिएटली रियल वेज बढ़ाइए। तो जब प्रोड्यूसर जितना परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ा है उतने ही परसेंट से वेज बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन वहीं की वहीं रह जाएगी। तो प्रोड्यूसर को किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं होगा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का, है ना। तो यानी इस इन्फ्लेशन पे देखिए, इस इन्फ्लेशन पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आपका यही रहेगा, इस इन्फ्लेशन पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आपका यही रहेगा। और ये जो हो जाएगा क्या हो गया, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। और ये क्या हुआ, किसके वजह से हुआ, ये हुआ आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा एंड एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। शॉर्ट टर्म में ट्रेड ऑफ होता है, या तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट घटा सकती है या फिर इन्फ्लेशन घटा सकती है, जबकि लॉन्ग रन में किसी तरह का कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाता है। बता पाएंगे बच्चों, वो तो पता है आप लोगों को, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच का संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का नकारात्मक संबंध, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी सकारात्मक, नो, पहला ही मुद्रास्फीति एंड बेरोजगारी के बीच का विपरीत संबंध को दर्शाता है। क्लियर है, यानी फिलिप्स कर्व रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे देखिए, बहुत सिंपल। यदि उपभोक्ता की कीमतों के बारे में एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन का प्रयोग करते हैं तो अगले वर्ष में अपेक्षित महंगाई दर को निम्न में से कौन सा समीकरण दर्शा सकता है। आप जानते हैं अगले साल के लिए पाई टी प्लस 1 ई यानी ये वाला दर्शा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रैशनल एक्सपेक्टेशन, अब वो एडाप्टिव था अब रैशनल आ गया। रैशनल एक्सपेक्टेशन के फिलिप्स कर्व में निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। तो अभी हमने आपको बताया था ये वाला पाई टी एक्सपेक्टेड पाई टी माइनस ये यहां अल्फा है, हमने बीटा किया था यूटी यूटी माइनस 1, अभी हमने किया था आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। फिलिप्स का मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शाता है, सही बात है। लंबी अवधि में फिलिप्स कर्व लंबवत होती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है। किनीजियन अर्थशास्त्र में अस्थायी रोजगार के स्तर पर कीमतें स्थिर रहती है, नहीं। सो आपका आंसर होगा केवल 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे,
यदि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर पर होती है तो कीमतों में समायोजन की दर धीमी होती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बार फिर से, यदि अर्थव्यवस्था में एडीएस मॉडल के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर पर होती है और कीमतों में समायोजन की दर धीमी है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? बता पाएंगे आप लोग? अल्पकालिक फिलिप कर्व ऊर्ध्वाधर होगी? नहीं, अल्पकालिक फिलिप्स कर्व नीचे की ओर ढलान वाली होगी। यस, आंसर इज बी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।